आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी की मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपकी ही इस बगिया में। तो फ्रेंड्स आज मुझे कुछ रिपोर्टिंग करनी थी। फ्रेंड्स वैसे ये परसों का वीडियो है तो मुझे कुछ रिपोर्टिंग करनी थी, तो सोचा आप सभी मित्रों को भी मैं लिए चलती हूँ इस रिपोर्टिंग के काम में अपने साथ। तो देखिए आप, ये एक प्लांट है, दही के प्लांटर में मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी। ये ड्रेसीना का प्लांट है। प्लांट की ग्रोथ देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इतने छोटे से प्लांटर में भी इतनी अच्छी ग्रोथ ये कर सकता है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी ग्रोथ है, लेकिन फिर भी मुझे इसे रिपोर्ट करना होगा ताकि इसकी ग्रोथ और भी बेहतर हो। तो ये देखिए 2 कटिंग लगाई थी, उसके साथ ही ये 2 प्लांटर्स मैंने किए हैं खाली। तो फ्रेंड्स मैंने भी 2 प्लांटर्स ये खाली कर दिए हैं। तो प्लांटर्स की कमी तो हमेशा एक गार्डनर को रहती ही है। इसके साथ ही फ्रेंड्स सेकंड प्लांट मेरा जो ये है, तो ये है यूफोर्बिया कॉन्टिनीफोलिया का। तो इसमें भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियां आती हैं, कलरफुल पत्तियां आती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक ग्रीनरी के बीच में रखने से उस जगह को देती हैं। तो ये देखिए उसके साथ ही ड्रेसीना की 2 कटिंग्स मैंने ये लगाई थी। ये देखिए ये मैंने वाटर में प्रोपगेशन के लिए रखी हुई है, तो इनको भी मैं रिपोर्ट करूँगी। उसके साथ ही एक फिलोडेंड्रॉन की कटिंग है, जो कि फ्रेंड्स है फिलोडेंड्रॉन का जो रेड लीफ वैरायटी होती है वो वाला प्लांट है। ये देखिए ये वाला प्लांट है। तो इसमें भी ये देखिए इतना लंबा ये इसका स्टेम हो गया था, लेकिन इसकी बढ़त ये हो रही थी कि ऊपर लीफ थी और बीच में पूरा ये स्टेम था और नीचे एक आधी लीफ थी। तो मैंने इसको कट करके एक मैंने कटिंग पिछले वर्ष मैंने लगा दी थी, तो उसकी ग्रोथ हो गई है। लेकिन उसके साथ ही फिर भी ये प्लांट इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था फ्रेंड्स। मैंने इसमें देखिए मॉस्टिक भी लगाई है, लेकिन फिर भी इसमें बीच में लीव्स नहीं आ रही थी। तो मैंने इसकी कटिंग ले करके और 3-4 कटिंग्स मैंने और इसकी लगाई हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी कॉस्टली ये प्लांट आता है। तो इसको भी मैंने कटिंग करके 2-3 जगह पर मैंने लगाया है। उसके साथ ही देखिए इतना बड़ा मॉस्टिक मैंने इसे दिया है, लेकिन ये देखिए रूट्स तो काफ़ी अच्छी इसमें, देखिए एरियल रूट्स तो काफ़ी अच्छी इसमें डेवलप हो रही हैं। लेकिन ये प्लांट नीचे बढ़ रहा है, लेकिन बीच में इसमें लीव्स नहीं इसके है। तो मैंने फिर इसकी कटिंग करके वाटर में प्रोपगेशन के लिए रख दिया था। तो इसको भी मैं देखती हुई इसी प्लांटर में नीचे लगा दूंगी ताकि ये बुशी सा ये प्लांट हो जाए। और ये देखिए मैंने ये कुछ समय पहले रिपोर्ट मैंने ये सारे के सारे प्लांट्स किए थे, सभी की अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इन सभी प्लांट्स की हम रिपोर्टिंग। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स मिट्टी मैं कैसे तैयार करती हूँ, चलिए आप सभी के सम्मुख मैं मिट्टी बनाती हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक प्लांट में आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ, इनका ग्रोथ पीरियड आ रहा है तो काफ़ी अच्छे से ये चल रहे हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये वेरीगेटेड शेफलेरा का प्लांट है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने कटिंग लगाई थी मदर प्लांट से लेकर के। तो देखिए इसका प्रोपगेशन भी हो गया है, तो इसको भी मुझे एक बड़ा प्लांटर देना है। इसके लिए तो अभी फ़िलहाल मेरे पास प्लांटर नहीं है, लेकिन ये 2 प्लांट्स को मैं रिपोर्ट करती हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम बना लेते हैं इसके लिए मिट्टी। तो मिट्टी कैसे फ्रेंड्स हम तैयार करें, तो फ्रेंड्स थोड़ी मिट्टी तो मैंने तैयार करके रखी थी, लेकिन उसके साथ ही एक प्लांटर की मिट्टी मैंने अभी ही खाली की है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं इस मिट्टी को तोड़ दूंगी। और उसके साथ ही मशक्क़त का काम ये होगा फ्रेंड्स कि इस प्लांटर जो दही का प्लांटर है इसमें से इस ड्रेसीना के प्लांट को निकालना कैसे है, क्योंकि बहुत रूट बाउंड ये पौधा हो गया है। उसके साथ ही मेरे बस का तो ये नहीं है, क्योंकि मेरे सीधे हाथ में वेट वगैरह नहीं मैं उठा सकती, मेरे पेन हो रहा है। तो मैं ज़रा सा अगर वेट वाला काम करती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपने बेटे की हेल्प ले रही हूँ और उससे मैंने कहा कि इसे निकाले। तो उसने ये प्लांटर में से इस प्लांट को बड़ी मशक्क़त के बाद और प्लांटर को पूरा तोड़ने के बाद ही ये निकला है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम दोनों ने इसे निकाला है। तो फ्रेंड्स इससे पहले चलिए मैं मिट्टी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने मिट्टी इसमें किस तरीके से क्या रेशियो मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स 40% मैंने गार्डन सॉइल ली है, 30% मैंने इसमें रिवर सैंड लिया है। उसके साथ ही 30% मैंने इसमें शुद्ध जो पुरानी गाय के गोबर की खाद है वो ली है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरे पास फ्रेंड्स ट्राइकोडर्मा पाउडर था, तो इसको भी मैंने इससे थोड़ा सा बचा था, इसको भी मैंने इसमें यूज़ किया है। उसके साथ ही
तो फ्रेंड्स ट्राइकोडर्मा पाउडर किस तरीके से हमारी मिट्टी को हेल्प करता है, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेंड्स ये रोगजनक जो पाउडर होता है ये कई रोगों से हमारे पौधों को बचाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। कैसे फ्रेंड्स, इसमें मौजूद जो भी फ्रेंड्स जो भी इफ़ेक्टिव तत्व होते हैं वो हमारी मिट्टी में फ्रेंड्स बहुत अच्छे जो कारक होते हैं उनको बनाते हैं फ्रेंड्स, तो जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है और पोषक तत्वों से भरपूर बन जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं इसका यूज़ मैं किया करती हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने सूखी हुई चाय की पत्ती भी मैं यूज़ करने के बाद उसे फेंकती नहीं हूँ, उसे अच्छे से वॉश करने के बाद मैं धूप में अच्छे से सुखा करके फिर डिब्बे में मैं भर लेती हूँ। तो उसको मैंने यूज़ किया है, चाय की पत्ती मैंने डाली है, उसके साथ ही मैंने सारी मिट्टी को अच्छे से मिला दिया है और साथ ही फ्रेंड्स हमने ट्राइकोडर्मा मिला दिया है, तो उसके साथ फ्रेंड्स हमें फंगीसाइड मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये मिट्टी बना ली है, तो इसको अब हम करेंगे रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स मैंने अपने बेटे को हेल्प के लिए बुला लिया है और यहाँ देखिए आप किस तरीके से मशक्क़त यहाँ पर हो रही है। उसके साथ ही इस पौधे को चलिए हम दोनों निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने इस पौधे को इस प्लांटर से आखिर निकाल ही लिया। उसके साथ ही आपको मैं दिखाती हूँ कितनी मशक्क़त इसके साथ करनी पड़ी। और रूट्स देखिए, ये देखिए प्लांटर कहीं पड़ा है, उसके साथ ही इसकी रूट्स आप देख सकते हैं। और आपको इधर उधर फैली हुई मिट्टी में दिखाती हूँ इसको निकालने के दौरान। ये देखिए तो इस तरीके से फाइनली ये प्लांट निकल गया। और आप करते हैं इसे, चलिए रिपोर्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं नाइफ़ लाना भूल गई, तो मैं नाइफ़ से इसकी थोड़ा सा रूट की मैं प्रूनिंग करूँगी। ये देखिए ये रूट की प्रूनिंग मैं थोड़ा सा इसकी करूँगी। उसके तो फ्रेंड्स इस तरीके से रूट जब हम कोई पौधा हम रिपोर्ट करते हैं उसके साथ ही अगर उसकी रूट्स काफ़ी डेवलप हो रखी हैं तो उसकी आप रूट की प्रूनिंग अवश्य करें, जिससे कि पौधे को दूसरे प्लांटर में सेट होने में आसानी रहेगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स इस पौधे की ग्रोथ और अच्छी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये नीचे इतना रूट बाउंड पौधा है तो इसकी आगे जो है ग्रोथ भी इससे इफ़ेक्टिव होगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए और अच्छी ग्रोथ ये पौधा करेगा। तो उसके साथ ही चलिए मिट्टी मैं यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इस प्लांटर में। उसके साथ ही सर्वप्रथम मैंने इसमें लगा दी है एक ठीकरी। तो ठीकरी लगाने के बाद एक ही होल इसमें है, पहले मैं देख लूँ कि ये आखिर खुला भी है कि नहीं। तो ये से उल्टा करके ये देखिए इस तरीके से मैंने देखा तो मिट्टी उसमें फंसी हुई थी। तो अब मैं इसे ठीकरी डालने के बाद इस मिट्टी को मैं इस प्लांटर में भर लूँगी। तो चलिए भर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए मैंने ये मिट्टी इसमें भर ली है। उसके साथ ही इस पौधे को बिठा करके मैं इसमें देखती हूँ कि ये इसमें आ रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो पौधा ऊपर आ रहा था तो मैंने फिर इसे थोड़ा सा मिट्टी से निकाल ली। उसके साथ ही इस पौधे को बिठाया। वैसे फ्रेंड्स चाहूँ तो मैं इसकी और भी रूट प्रूनिंग मैं कर सकती हूँ साइड से भी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही मैं इसे लगा देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये पौधे के लिए अभी थोड़ा और इससे बड़ा प्लांटर मुझे चाहिए होगा, तो फिर इसे मैं रिपोर्ट करूँगी। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अब ज़्यादा गर्मी भी हो गई है तो इतना ज़्यादा अब पौधे को छेड़ना उतना उचित नहीं मुझे लगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा रिपोर्टिंग में से लेट हो गई हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे रिपोर्ट कर लूँगी और अच्छे से उसके बाद इसे मैं वाटरिंग कर दूँगी, जिससे कि पौधा स्ट्रेस में ना जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया। इसको इस तरीके से टैप टैप करके हम इसकी मिट्टी को अच्छे से पूरे प्लांटर में फ्रेंड्स हम बैठा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड चलिए ये पौधा तो हो गया है रिपोर्ट। उसके साथ ही इसे मैं रख देती हूँ इसके स्थान पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे रख दिया। तो उसके बाद इसे मैं अच्छे से इस प्लांट को भी लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से मैं पानी इसे दे दूँगी। तो रिपोर्टिंग के बाद ये काम अवश्य करना चाहिए कि इसे वाटरिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके साथ ही चलिए इस प्लांटर को भी हम खाली करके इस प्लांट को निकाल लेते हैं। तो इसको भी निकालना किस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से किसी भी फ्रेंड्स प्लांट को निकालने के लिए आप
तो फ्रेंड्स प्लांटर से मिट्टी को छुड़ाने के लिए आपको इसके ऊपर हल्का हल्के हाथ से प्रहार करना पड़ेगा, जिससे कि वो प्लांटर मिट्टी को छोड़ देगा। ये देखिए इस तरीके से किसी जगह का सहारा आप ले सकते हैं। इसको इस तरीके से आप प्लांटर के मुंह को इस तरीके से करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो इजीली इस प्लांटर से बाहर आ जाएगा। ये देखिए मेरा अभी नहीं आया, मैं फिर से इसे करने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैंने मिट्टी छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लगभग 2 वर्षों से इसी प्लांटर में लगा है, लेकिन ये आखिरकार निकल ही गया। उसके साथ ही फ्रेंड्स इन में लगे 3 प्लांट्स को मैं अलग अलग करूँगी। उसके साथ ही एक तो यूफोर्बिया का प्लांट है, उसके साथ ही एक मैक्सिकन पिटोनिया है, उसके साथ ही एक ड्रेसिना है। तो इन तीनों को मैं अलग अलग करने के बाद फिर इस यूफोर्बिया को मैं रिपोर्ट कर दूँगी और इनको प्लांट्स को मैं अन्य किसी प्लांटर पर मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन सभी को अलग कर लिया है। तो ये देखिए अगर रूट्स हमें दिखती हैं तो उसके रूट प्रूनिंग करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड आप ज़रूर मिलाएं। ये देखिए इतनी ज़्यादा रूट्स तो नहीं थी, तो मुझे लगा नहीं कि इसमें ज़्यादा रूट प्रूनिंग का मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने इस प्लांटर में मैंने इस प्लांट को इस तरीके से रख दिया। उससे पूर्व फ्रेंड्स मैं चलिए इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी मैं इसकी रूट्स में मैंने प्रून किया है, तो नाइफ लगा है तो फंगीसाइड पाउडर भी मैं इसमें लगा देती हूँ, जिससे कि हमारा पौधा जो है वो इन्फेक्टिव ना हो। ये देखिए इन्फेक्शन से ये बचा रहे। तो इस तरीके से मैंने देखिए ये फंगीसाइड लगा दिया। उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने प्लांटर में भी डाल दिया। मिट्टी ज़्यादा हो गई थी तो इसको मैंने हटा लिया है। उसके साथ ही ये देखिए इस तरीके से प्लांट को हम बिठा लेंगे और उसके साथ ही चलिए हम मिट्टी से इसे फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ही बहुत सारे पौधों की रिपोर्टिंग कीजिए और उसके साथ ही आगे आने वाले सीज़न में इन पर अपने द्वारा आप ये काम जो आपने किया है उसके बाद इसकी ग्रोथ में सचमुच में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो प्लांट्स को रिपोर्टिंग का टाइम फ्रेंड्स अभी भी है बहुत ज़्यादा, जहाँ अधिक गर्मी हो गई है तो वहाँ पर थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा सा ठीक है मौसम सुबह शाम। क्योंकि आपने मुझे देखा है अपने स्वेटर मैंने अभी 2 यहाँ पर पहन रखे हैं। तो ये सुबह का वीडियो है फ्रेंड्स 11 बजे के करीब का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है और इसको भी मैं देखिए इस तरीके से रिपोर्ट करने के बाद मिट्टी को मैं अच्छे से वो करने के बाद दबाकर भरने के बाद मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगी। तो इस तरीके से 2 प्लांट्स को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स चलिए आपको मैं और प्लांट्स, ये देखिए कि ड्रेसिना का प्लांट है तो इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी। चलिए इसको भी रिपोर्ट कर देती हूँ जब ये रिपोर्टिंग के काम में मैं लगी हुई हूँ तो। और बाकी अन्य पौधों को मैं बाहर वाले अपने गेट के बाहर जो मेरा क्यारी है छोटी सी वहाँ पर मैं इन्हें उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, ये जो प्लांटर मेरा खाली हुआ है जिसमें यूफोर्बिया का प्लांट था उसमें फ्रेंड्स मैं देखती हूँ होल इसमें है। तो इसको मैं अच्छे से होल करने के बाद इसी में मैं इस ड्रेसिना की कटिंग जो है इसको मैं लगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने मिट्टी भरने के लिए सर्वप्रथम इसमें ठीकरियाँ लगा दी हैं। उसके साथ ही अब मैं मिट्टी इस प्लांटर में भर लूँगी, उसके साथ ही लगा दूँगी मैं ड्रेसिना की ये वाली कटिंग। तो चलिए देखिए इस तरीके से मैं मिट्टी भर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कटिंग ले रही हूँ और उसके साथ ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है, नई नई पत्तियाँ भी इसमें आ गई हैं। तो आगे ये बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगी। तो चलिए इसे लगा देती हूँ। सर्वप्रथम इसमें मैं थोड़ा फंगीसाइड पाउडर मैंने इसके रूट्स में मैंने इसके स्टेम में लगा दिया है। तो इस तरीके से इसको मैंने बिठा लिया सेंटर देख करके। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे ये देखिए मैंने लगा दिया है। तो चलिए ये भी मेरा प्लांट लग गया। उसके साथ ही फिलोडेंड्रॉन जो है उसकी कटिंग को भी मैं उसी प्लांटर में लगा रही हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स फिलोडेंड्रॉन का ये जो कटिंग है इसको भी मैंने फंगीसाइड लगाने के बाद सोचा कि प्लांटर नहीं है तो चलिए इसको भी मैं इसी प्लांटर में लगा देती हूँ। तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी तो ये प्लांटर फ्रेंड्स बुशी हो जाएगा और आगे फिर मैं इसे नया पॉट में दूंगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो मॉस्टिक है वो भी थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, स्टेबल थोड़ा सा नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है। तो इसको मुझे रिपोर्ट करना है, एक प्लांटर में इसे दूँगी, लेकर आऊँगी तो मैं इसे ज़रूर
ज़रूर लगाऊंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जगह मैं बनाती हूँ मिट्टी में, तो थोड़ी हार्ड सी इसकी मिट्टी हो रखी है। तो इसको हालांकि मैंने कुछ दिन पूर्व अभी इसमें मैंने गोबर की खाद मैंने इसमें ऐड की थी। तो इस तरीके से मैं जगह बना रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स मिट्टी इसमें काफ़ी नीचे चली गई थी, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ी मिट्टी और भर मैं लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी और मिट्टी इसमें डाल दी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से चारों तरफ को मैं इस प्लांटर में मिट्टी को फिल कर दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक कटिंग भी इसी प्लांट के स्टेम की मैंने ले करके मैंने यहीं पर मैंने लगा दी थी। तो ये अभी फ्रेंड्स थोड़ा सा देखिए टेढ़ा सा भी हो गया है। तो फिलहाल इसके लिए मैं न्यू प्लांटर में लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। तो तब मैं इस पूरे प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, वो भी आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। फिर फ़िलहाल के लिए काम चलाओ। तो देखिए इस तरीके की इसकी कटिंग मैंने स्टेम की ले ली थी। उसको भी ये देखिए ये स्टेम है ना, इसी की कटिंग लेकर के मैंने इसको मिट्टी में इस तरीके से लेटा करके मैंने रख दिया था। तो इसमें से भी लीफ आ जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा मतलब लॉन्ग प्रोसेस इसका होता है, लीफ आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है। तो चलिए मेरा हो गया रिपोर्टिंग का काम। लगभग 4 प्लांट्स को मैंने आज रिपोर्ट किया है। इसको तो खैर रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ कटिंग्स तो मैंने लगाई हैं। तो ये काम आज मेरा हुआ कंप्लीट। उसके साथ ही ये फैला हुआ सारा का सारा काम मुझे मिट्टी विट्टी ठीक करनी होगी। एक ड्रेसिना मेरा ये बच गया, इसके लिए मैं प्लांटर अरेंज करके फिर इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। इन सभी प्लांट्स की मैं आपको आगे मैं अपडेट ज़रूर दूँगी कि कैसी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक क्रोटन को भी रिपोर्ट करना था, लेकिन प्लांटर नहीं है, वही प्लांटर की दिक्कत। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आप सभी मित्रों के साथ 3-4 ये प्लांट्स जो हैं इनको रिपोर्ट किया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स रोज़ ही गार्डन के काम तो चलते रहते हैं, छोटी मोटी रिपोर्टिंग वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी मित्र अपना अच्छे से ध्यान रखें, खूब सारी गार्डनिंग करें, खूब सारे पौधे लगाएं और अपने घर आंगन को महकाएं। तो मिलती हूँ एक नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। हैप्पी गार्डनिंग।